पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सुपर 8 मैच की तरफ, जो कि पहला मैच है, ओपनिंग मैच है सुपर 8 का। ये कल खेला जाएगा और प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। और हम जानते हैं कि कोलंबो ने अभी तक क्या बिहेवियर दिखाया इन टर्म्स ऑफ पिच और क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ज़्यादातर टीम जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो जीते हैं। आज बारिश काफ़ी हुई है कोलंबो में, उम्मीद यही करेंगे क्योंकि कोई रिजर्व डेज नहीं है सुपर 8 में, तो अगर कोई बारिश से मैच अबैंडन होता तो एक एक पॉइंट मिलेगा टीमों को। तो ये भी एक बड़ी ऐसी चीज़ होगी जो आई थिंक टीमें अपने माइंड में रखेंगी। खैर, साथ ही साथ वो लोग हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये भी बता दें कि हमने अपने 4 पैनलिस्ट से कहा था कि अपने 11 बताएं पहले मैच के, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज माइक हेसन जो कि हेड कोच है पाकिस्तान टीम के, उन्होंने कौम को बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया है। उस्मान तारिक, बाबर आजम और अबरार, इनके रोल और एज अ थिंक टैंक वो क्या सोच रहे हैं, इनको सुनते हैं फिर बात करेंगे। ओके, तो हमने इनकी बात सुनी। पहले पार्ट में उस्मान तारिक के बारे में जो कीवर्ड मैंने जो समझा वो ये है कि वो हमारे बैक एंड पे जो बॉलिंग है उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल सूटेड है। इज बीन डूइंग हिज रोल ब्रिलियंटली एंड वी एग्री विद दैट। लेकिन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको लाया जा सकता है मिडिल ओवर्स में या इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले, इसका कोई साइन उन्होंने दिया नहीं। हफीज़ से स्टार्ट करते हैं। हफीज़, पहले पार्ट की बात करेंगे उस्मान तारिक के बारे में, और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारा अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ऑप्शन है वो, लेकिन बैक एंड पे देखें फिर ये जवाब तो वही देंगे इस सोच का, क्योंकि जब आप जो सबसे पहला कोचिंग में या कप्तान जब आप बनते हैं तो सबसे पहले जो आपका रोल है वो ये है कि आपको प्लेयर के पोटेंशियल का पता होना चाहिए, उसका पोटेंशियल कितना है, फिर उसकी राइट यूटिलाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वो शायद अभी भी उस्मान तारिक के पोटेंशियल को भी पूरा जज नहीं कर सके अभी तक, जो मुझे समझ आया। और यूटिलाइजेशन उनकी मैं समझता हूँ कि अगर वो अटैकिंग जोन में करेंगे इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान रादर दैन कि उसको डिफेंसिव मोड में लेके जाएँ। अगर उस्मान तारिक डिफेंसिव मोड का बॉलर है तो यू कैन नॉट विन एनी गेम हैविंग हिम इन द स्क्वाड। अगर आपने मैच जीतना है और उस्मान तारिक इम्पैक्टफुल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी प्लेयर को खिलाने का। तो मेरी समझ में ये वाली स्टेटमेंट इसलिए नहीं आती कि मेरे पास अगर उस्मान तारिक होगा एज ए कप्तान तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं उसको तब यूज़ करूँ जब वो मुझे विकेट दिलवाए। मुझे उसके 4 ओवर में 4 या 3 आउट चाहिए। मुझे 20 रन के ऊपर विदाउट अ विकेट इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम उस्मान तारिक। मुझे चाहिए वो 30 रन दे, 4 आउट करे, 40 दे, 5 आउट कर दे, मैं उसको ऐसे यूज़ करूँगा। उनका ये एडमेंट होना कि बैक एंड पे हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या ये वजह भी हो सकती है कि शाहीन फॉर्म में नहीं है, नसीम को अभी तक खिलाया नहीं है, तो डेथ ओवर्स फिर किससे कराएंगे? आपका ये सवाल बड़ा पावरफुल है और लॉजिकल भी है। आई थिंक कि शायद उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, जो फॉरनर कोचेज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि जिसका जो काम है वो काम करे, अगर नहीं है तो फिर ब्लेम भी उसी का, आपने अपना काम नहीं किया। इसीलिए वो अभी भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही रोल डिफाइन करके बता रहे हैं कि बाबर का ये रोल है, उस्मान तारिक का ये रोल है, 2 हमारे पास जो ऑलराउंडर है उनका ये रोल है, एंड दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग। जो हम बात कर रहे हैं कि यार ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि उस्मान तारिक को इंडिया के पहले 6 के बाद 1 ओवर करवा देते, 10, 11, 12, 15 के बीच में 1 ओवर करवाते, 2 एंड में ले जाते, क्योंकि अगर हमारे डेथ बॉलर्स नहीं कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे तो ये डेथ में ये उनको साथ दे सके, विकेट भी ले ले और इकोनॉमिकल भी हो जाए। तो हो सकता है वो उसकी सोच जो है वो ऐसी नहीं है। और एक बात जो हाफिज़ ने की उस पर भी थोड़ा सा मैं एग्री करूँगा कि शायद इसको उसके पोटेंशियल का उतना नहीं पता, उसको बस यही है कि वो ये कह रहा है कि मैं इसको विद इन दिस जो है ना जो प्लान है इसी में रखूँ, इसको अगर एक्स्ट्रा डाला तो हो सकता है कहीं ये ब्रेक ना हो जाए। और हो सकता है कि वो जो उसको समझ रहा है वो उससे ज़्यादा बेहतर बॉलर हो, वो उससे ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट करके दिखा दें, अगर आप उसको 1-2 ओवर पहले करवा दें और 2 बाद में करवा दें, ये भी हो सकता है। बट एज ए एक्स हेड कोच मैं बैक करूँगा हेड कोच माइक हेसन को, क्योंकि वो इनसाइड है और इनसाइड जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है और इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर ये प्लान बनते हैं। अगर तो ये चीज़ है कि जिन्होंने उनको ये रोल दे दिया तो ये रोल उन्होंने वहाँ जाके कंडीशन डिपेंडेंट रोल नहीं है, ये फिर पहले से डिसाइडेड था बिफोर लिविंग पाकिस्तान। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यही बॉलिंग की है, उस्मान तारिक आखिर में आए हैं और उस वक्त भी शायद शाहीन स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थिंक ये माइंड पहले ही मेकअप कर लिया गया था कि उस्मान तारिक का ये रोल है, उस्मान खान का फिनिशर का रोल है, एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। इज़ नॉट डिपेंडेंट कि जी प्रेमदासा ऐसे सर्फेस है, पालक के लिए ऐसे सर्फेस है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देखें अब इसको सामने रखते हुए जो हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है मैच में और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसको सामने रखते हुए ये समझ आती है कि हारिस रऊफ़ को भी ड्रॉप करने की यही वजह थी, क्योंकि उनका फिर मेन काम मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स था। और जो हफीज़ भाई बात कह रहे हैं कि मुझे रन बेशक दे दो पर विकेट्स ले दो, वो आई गेस उन्होंने उस प्लान को बदला, क्योंकि हारिस रऊफ़ हमारे लिए मिडिल ओवर्स में डेथ ओवर्स में यही करते थे, वो उनके रन बेशक लीक हो जाते थे पर वो विकेट्स लेते थे। तो आई थिंक उस रोल को और उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बदला गया है और श्रीलंका को सामने रखते हुए ये सोचा है कि फिर हम इस तरह के स्पिनर से
कंटेन करते हैं, मे बी विकेट्स दूसरी साइड से मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए। बट मैं हफीज़ भाई की इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जब इस तरह का बॉलर आपके पास हो, उसका बेहतरीन पोटेंशियल जो होता है वो एज अ विकेट टेकिंग बॉलर होता है, क्योंकि T20 में आप कंटेन करके ज़्यादातर मैचेस नहीं जीते, मे बी 10 में से 1 या 2 मैच आप कंटेन करके भी जीत जाएंगे, लेकिन 10 में से 8 मैच आप तब जीतेंगे जब आप उनके जो टॉप बैटर्स हैं उनको डगआउट में वापस भिजवा देंगे। असल में शायद मसला यही हो सकता है कि आपने अगर उनको शुरू में दे दिया और उन्होंने कहा कि इसके ओवर गुजार, तो पीछे कोई है नहीं, दैट इज दी प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब आप ऊपर से ओवर गुजारने जाएंगे तो आप पे प्रेशर तो आएगा ना। अगर बोर्ड पे 180 लगे और आप 4 रन से खेल रहे हैं किसी बॉलर को जो खेला है इन्होंने, तो फिर प्रेशर तो आएगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे है, अगर विकेट का जो है जो सना बात कर रही है, मिडल में आपको नवाज ने आउट करके दिए, शादाब ने भी आउट करके दिया, अभी जो रिसेंट पास में चल रही है 4-5-3 मैच पहले, तो शायद एक ये भी सोच उसकी आती होगी यार ये फॉर्म में है, ये विकेटें लेके दे रहे हैं, हो सकता है डेथ हमारा जो है ना वो बिल्कुल वैसा लग रहा है, तो इसलिए उसको डेथ में ले उन्होंने ये बात की है। हाँ, नवाज शदाब अपना रोल कर रहे हैं, तो वो शायद इस वजह से। बट जो हफीज़ बात कर रहा है या जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर सिचुएशन मोमेंटम किसी और तरफ जा रहा है और वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या आया फिर भी ऐसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसी बात को लेके चलूंगी कि फॉर एग्जांपल इंडिया के मैच में शादाब का पहला ओवर अच्छा नहीं हुआ, अबरार का ओवर अच्छा नहीं हुआ, दूसरा ओवर लाने की जरूरत नहीं थी अबरार को, फिर आप उस वक्त तो कम से कम उस्मान को लेके आते ना। जब आपके वो बॉलर्स जिनको आपने मिडिल का रोल दिया और उनसे नहीं हो रहा, तो रादर देन उन्हीं को दोबारा लेफ्टीज के अगेंस्ट लगाने की, उस वक्त आप इनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप सब लोगों ने खेल के सीखी हुई है, उन्होंने पढ़ के सीखी है। देखिए इसमें हफीज़ एक देखिए भाई, ये 2 चीज़ें, एक होता है आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, एक होता है कि जिसके रोल डिफाइन होते हैं। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि पावर प्ले के बाद शदाब और नवाज मिडल फेज में तो वो बॉल कर रहे हैं, वो आउट भी कर रहे हैं, उनका रोल डिफाइन है कि वो उस फेज़ में आके उन्होंने बॉल करना है। लेकिन जो इम्पैक्ट है, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये हमारा इम्पैक्ट बॉलर है, ये हमारा टर्म कार्ड है, तो इम्पैक्ट बॉलर को आप सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हो। ठीक है, वो डेथ में आपके पास, जिस तरह हमने कहा कि आपके पास वो बॉलर नहीं है, तो ये अच्छा कर रहा है। लेकिन जिस तरह पहले इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह ईशान किशन खेल रहा था, तो वहाँ पे अगर ये आपका टर्म कार्ड है तो आपने वहाँ पे क्यों यूज़ नहीं किया। इस तरह डिफेंसिव नहीं हो सकता ना, देखिए अटैकिंग ही होगा। हफीज इस तरह जो हम 2009 वर्ल्ड कप जीते थे या उससे पहले, हमारे जो कोच कह रहे हैं ना कि हर प्लेयर का रोल डिफाइन है, हमारा भी उस टाइम पे रोल डिफाइन था। उसमें शाहिद भाई ने आना था पावर प्ले के फौरन बाद 7 ओवर उसने करना था, 12-13 पे फिनिश करना था। मेरा सईद अजमल का रोल और वो इम्पैक्ट वो उसका भी डिफाइन था कि वो नया बॉल उसने करा। लेकिन पावर प्ले में अगर जहां पे जरूरत पड़ती थी तो मैं एक आध ओवर कर दिया।